विद्युत वाले चैप्टर के सभी फॉर्मूला एक ही क्लास में करवाऊंगा, जिससे कि आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे। जब तक फॉर्मूला याद नहीं आएगा आप न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। क्वांटीकरण का मीन्स होता है कि आवेशों का लेन देन, और आपसे पूछे टोटल आप आवेश बताओ तो सभी को आप जोड़ देना चिन्ह के साथ। जो प्लस में है उनको प्लस में रखना, जो माइनस में उनको माइनस में रखना। किसी भी एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया वर्क वही आपका विभव कहलाता है। आपको अगर प्रतिरोध का उल्टा करना है तो वो कहलाती है चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा करना है तो वो कहलाती है विशिष्ट चालकता। और 1 HP में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। लेकिन अभी एक रिवीजन क्लास है तो आपके लिए रामबाण साबित होगी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, बहुत लंबे समय से जब से मैंने प्रकाश वाले टॉपिक की ऑल फॉर्मूलाज की वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो के नीचे विद्युत वाले चैप्टर की जो है ना भाई साहब कमेंट पे कमेंट आए जा रहे थे कि गुरुजी विद्युत वाले चैप्टर की भी ऐसी वीडियो बना दो, बहुत अच्छी वीडियो हमको लगी। और बच्चों, जो प्रकाश वाली अगर सारे फॉर्मूला रिवीजन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिएगा। लगभग 40,000 लोगों ने उसको देखा है। और अब जो है आप सभी के सामने विद्युत की कंप्लीट वीडियो सारे फॉर्मूला एक ही क्लास के अंदर आपको खल्लास करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सारे फॉर्मूला रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ही एक जगह सारा कंटेंट होना चाहिए। तो आप सभी को इस वीडियो के अंदर विद्युत वाले चैप्टर के सभी फॉर्मूला एक ही क्लास में करवाऊंगा, जिससे कि आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे। जब तक फॉर्मूला याद नहीं आएगा आप न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे। तो आइएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हैं। सभी विद्यार्थी एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए प्यारे बच्चों। और ये विद्युत वाला चैप्टर हर एग्जाम में आता है, LDC CET सभी एग्जाम में आता है। तो आपको फॉर्मूला रिवीजन करने का इससे बढ़िया वीडियो कहीं पर भी नहीं है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। देखिए, सबसे पहले विद्युत वाले चैप्टर में जो पहला फॉर्मूला बनता है वो आप सभी के सामने बनता है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मीन्स होता है कि आवेशों का लेन देन। आवेशों का लेन देन को बोलते हैं क्वांटीकरण। और इसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। Q बराबर प्लस माइनस NE। ध्यान दीजिएगा, आवेश का फॉर्मूला यू मान लो आप। ये जब आवेश देकर के इलेक्ट्रॉन पूछे, जब आपको चार्ज दिया जाए और आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। जैसे मैंने एक सवाल लिखा है जो NCERT का सवाल है कि वस्तु पर अगर 1 कूलाम आवेश स्थित हो तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो यहां पर ध्यान रखना बच्चों, आवेश देकर के आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है Q बराबर प्लस माइनस NE। और यहां से मैंने N का मान निकाला, E का मान आप सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। वो जैसे ही पुट करेंगे तो वहां पर यह आंसर आएगा। लेकिन ये आपको डाटा डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये डाटा डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये डाटा डायरेक्ट NCERT का है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता मतलब समझना बच्चों, योग का नियम। अर्थात जब भी किसी में भी आपको मान लो कोई एक सिस्टम दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं, जैसे मान के चलो आपको दिया जाएगा 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम, 5 कूलाम, और आपसे पूछे टोटल आप आवेश बताओ तो सभी को आप जोड़ देना चिन्ह के साथ। जो प्लस में है उनको प्लस में रखना, जो माइनस में उनको माइनस में रखना। तो पहला फॉर्मूला है आवेशों का क्वांटीकरण और दूसरा है आवेशों के योग का नियम। बोलो क्लियर है। और ये डाटा आप डायरेक्ट याद रखेगा, ये डाटा पेपर में कई बार एज इट इज रिपीट हुआ है। उसके बाद अगला है विद्युत धारा। जब आवेश हमने समझ लिया तो फिर उसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा को लिखा जाता है I से। किससे लिखा जाता है बताओ? I से लिखा जाता है। और I बराबर होता है Q अपॉन T। किसी भी समय में कितना चार्ज किसी तार से गुजर रहा है, यही उसकी विद्युत धारा कहलाती है। अब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, और कूलाम बटे सेकंड को हम कहते हैं एम्पियर। इसलिए ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अब आपको ध्यान रखना है, हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है बताओ? NE होता है। तो एक फॉर्मूला हमारा यहां से क्या बन गया? Q की जगह मैंने NE बटा T लिख दिया। अब ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, ध्यान से समझना। जब आपको विद्युत धारा देकर के इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, विद्युत धारा देकर के जब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो यह फॉर्मूला लगाना, और जब आपको आवेश देकर के इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो यह फॉर्मूला लगाना। दोनों अलग अलग है, ध्यान रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तीसरा विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? किसी भी एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया वर्क वही आपका विभव कहलाता है। अब बताओ, वर्क का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक आपका पता है आप सभी को जूल, और आवेश का मात्रक होता है यहां पर आप सभी के सामने कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है लाडलो? यहां पर कूलाम होता है। तो जूल बटे कूलाम, और जूल बटे कूलाम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहा जाता है, याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तो चौथा फॉर्मूला आप सभी को समझ में आया। पहला है Q बराबर NE, दूसरा है आप सभी के सामने अपना आवेशों की योज्यता का नियम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा I बराबर Q अपॉन T, और उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत विभव अर्थात V बराबर W अपॉन Q। समझ में आ गई? यस।
उसके बाद ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक तार की अगर भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए तो उसमें जो विभव होगा वो धारा के समानुपाती होता है। और यहां से हमारा नियम आता है V बराबर आर आई। आप वरी V बराबर आर आई, वरी मतलब चिंता मत करो मैं हूं ना, तो V बराबर आर आई। यहां पर V का मतलब विभव है, I का मतलब धारा है और R का मतलब आपका प्रतिरोध है। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक आपका ओम होता है, सभी बच्चे आप जानते भी होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सभी को इस बात का पता है कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वहां से फॉर्मूला बना प्रतिरोध का R बराबर रो L अपॉन A, जहां पर रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो R बराबर याद करो रोले, रो L अपॉन A, तो R बराबर हो गया रोले। बोलो क्या हो गया, रोले हो गया। बच्चों समझ में आ गई, यस। उसके बाद बच्चों आपको अगर प्रतिरोध का उल्टा करना है तो वो कहलाती है चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा करना है तो वो कहलाती है विशिष्ट चालकता। जैसे प्रतिरोध का उल्टा होता है 1 अपॉन R और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है 1 अपॉन रो। तो याद रखना, अगर प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, मोह या फिर ओम इनवर्स। और यहां पर अगर मैं बात करूं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध की, जो ये रो है इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। बोलो क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रह जाएगा याद प्यारे बच्चों, यस। सबसे पहले हमने अभी इस लास्ट में सारे रिकॉल कराऊंगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद अगला है कि किसी भी चालक तार को अगर आपने खींच लिया तो खींचने के बाद अगर आपको नया प्रतिरोध निकालना है तो सीधा फॉर्मूला याद रखना, R डैश बराबर N स्क्वायर R। जैसे मान लो किसी तार था और आपने तार को खींचा और खींच करके बच्चों उसको 5 गुना कर दिया, खींच करके 5 गुना कर दिया, तो बताओ नया प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको सीधा सीधा लिखना है R डैश बराबर 5 गुना किया तो N की जगह लिख दो 5, 5 का स्क्वायर 25 R हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध आपका 25 गुना हो जाएगा। जैसे किसी तार को खींच करके 8 गुना कर दिया तो बताओ नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो R डैश बराबर आपका 8 का स्क्वायर 64 R हो जाएगा। याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी, खींचना शब्द इंपॉर्टेंट है, बस शब्द आप ढूंढ लेना, तार को खींचना इंपॉर्टेंट है। अगर उसको कट कर रहा है तो जो फॉर्मूला होता है, जब मैं ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता हूं बच्चों तो इनको सिद्ध करके भी बताता हूं, लेकिन अभी अब डायरेक्ट फॉर्मूला वाली क्लास है तो आपकी एक रिवीजन क्लास हम इसको कर रहे हैं। बाकी जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूं बच्चों तो आपको याद रखना, इनको सिद्ध करके भी बताता हूं ताकि आपको इसको याद करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अभी एक रिवीजन क्लास है तो आपके लिए रामबाण साबित होगी। R/N लगाना है। जैसे मान लो कोई तार था, आपने उसके मान लो उसको कट कर दिया और उसके 5 टुकड़े कर दिए, मान लो ऐसा कर दिया, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो R/5 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, सीधा सीधा बोलना है, R/ क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है कि तार को अगर आपने कट कर दिया तो तार को कट करने पर नया प्रतिरोध आपका R/N हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों अगर आप किसी भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए सभी प्रतिरोधों को सीधा जोड़ दिया जाता है, और अगर समांतर क्रम निकालते हैं तो आपको टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करना पड़ता है। जहां R क्या होता है बताओ, प्रतिरोध होता है, R1 मतलब पहला प्रतिरोध, R2 मतलब दूसरा प्रतिरोध, R3 मतलब तीसरा प्रतिरोध। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो ऐसे सवाल आ जाए कि बताओ 5 ओम के, अगर सवाल आ जाए कि बताओ 5 ओम के 50 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बताओ आपका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सारे प्रतिरोध 5-5 के ही हैं, तो समान प्रतिरोध के लिए एक फॉर्मूला याद करेंगे आप, सीधा सीधा NR। N का मतलब कितने प्रतिरोध है, 50 है, और R का मतलब कितना प्रतिरोध है बताओ आपका, 5 है, तो 50-25 हो जाएगा, सीधा हमारा 250 ओम आंसर आ जाएगा। तो अगर आपके सारे प्रतिरोध समान हैं तो सीधा फॉर्मूला आप NR लगाएंगे, और अगर यही समांतर क्रम में है तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे R/N। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ गए आप मेरी बात को। तो याद रखना, अगर श्रेणी क्रम बोला जाए तो आपको सभी प्रतिरोध सीधे जोड़ने हैं, समांतर क्रम बोला जाए तो जोड़ना तो है लेकिन नीचे ले जाकर के जोड़ना है। अगर सारे समान प्रतिरोध हैं तो सीधा फॉर्मूला याद करेंगे, बताओ क्या, NR। और अगर मान के चलो सभी प्रतिरोध समान हो लेकिन अगर वो समांतर क्रम हो तो याद रखना R/N। R मतलब प्रतिरोध, N मतलब कितने जुड़े हुए हैं, बस बात खत्म। जैसे सवाल आ जाए कि बताइए 10-10 ओम के समान प्रतिरोध, समान 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो बताओ तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी समांतर क्रम में समान प्रतिरोध हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है R/N। R का मतलब है 10,
N का मतलब है 5, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इनको लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, चिपका लीजिएगा अपने रूम में। याद रखना, बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपकी मेहनत को सफलता तक पहुंचाने के लिए इतना प्रयास, इतनी मेहनत की जा रही है प्यारे बच्चों। पूरा लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक कंटेंट आपको देना मेरा पहला कर्तव्य है। याद रख लीजिएगा सभी विद्यार्थी। उसके बाद डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को कहते हैं बच्चों एसी। जो एसी करंट होती है उसके अंदर वर्ग माध्य मूलमान अर्थात रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस कितना होता है, तो आपको याद रखना है आई आरएमएस का मान होता है आई नॉट अपॉन रूट 2। और अगर आपको विभव बोले, अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान बोले, वीआरएमएस बोले, तो आपको याद रखना है वी नॉट अपॉन रूट 2। बस आपको आईआरएमएस क्या होता है आई नॉट अपॉन रूट 2 और वीआरएमएस क्या होता है वी नॉट अपॉन रूट 2 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों विद्युत ऊर्जा किसका मात्रक है, यह सवाल आता है पेपर में, कई बार रिपीट हुआ है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको कि विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है KWH, किलोवाट घंटे। और किलोवाट घंटे का मान डायरेक्ट आपको याद रखना है 36 × 10⁵ जूल। जब पेपर में आता है तो आपको डायरेक्ट याद करना होता है, बाकी तो हम किलोवाट घंटा का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे आया ये, तो देखो किलो का मतलब होता है आपका 10�3, वाट का मतलब होता है जूल बटे सेकंड, और एच का मतलब होता है घंटे, किलोवाट घंटे, और एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। ये हो गए 3600 सेकंड, 36 × 10⁻², 10 का स्क्वायर 100, 100 × 36, 3600 सेकंड हो गए बच्चों। एक घंटे में 3600 सेकंड ही तो होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड से सेकंड कट गया, 36 को हम आगे लेकर के आ गए, लेकिन 10⁻³ और 2 कितने हो गए 5 हो गए। बस ये आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा, तो याद रख लीजिएगा। वैसे अपने इनको सोल्व करना नहीं है ऐसे, बस मैं डायरेक्ट आपको याद करवा रहा हूं कि आपको क्या लिखना है 36 × 10⁵ जूल याद कर लीजिएगा। पावर का फॉर्मूला बहुत आता है, याद रख लीजिएगा P = W/T। एकांक समय में किया गया कार्य वही आपका पावर कहलाता है। P = W/T याद रख लीजिएगा। अब कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और जूल बटे सेकंड को कहते हैं वाट। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, शक्ति का मात्रक जो पावर है उसका मात्रक क्या होता है वाट होता है। और एक और बात याद रखना, एक मात्रक और याद रखना HP, और एक HP में कितने वाट होते हैं 746 वाट होते हैं। यह भी डायरेक्ट डाटा पूछा जाता है कि एक HP में कितने वाट होते हैं 746 वाट होते हैं। तो पावर के फॉर्मूले याद रखना, P = W/T, P = VI विभव और धारा, P = I²R और P = V²/R। गुरुजी 4 फॉर्मूले हैं, पेपर में कौन सा लगाना है, तो बच्चों वो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। अगर W और T दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाना, विभव और धारा दे रखा है तो P = VI लगाना, अगर प्रतिरोध दे रखा है तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर सवाल में धारा दी हुई है तो ये लगाना, और विभव दिया है तो ये लगाना। तो आप सभी विद्यार्थियों को चारों फॉर्मूले याद करने हैं। सवाल के अंदर जो डाटा दिया है उस आधार पर आपको फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा बताओ, याद करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद धारा का तापीय प्रभाव। धारा, जब भी किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार गर्म हो जाता है, इसी बोलते हैं धारा का तापीय प्रभाव। जैसे आपने देखा होगा जो आपके गीजर होते हैं, जो हीटर होते हैं, जो विद्युत प्रेस होती है, वो सभी इसी प्रभाव पर काम करते हैं। तो H बराबर हो गया I²RT। I²RT लाडलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। I मतलब धारा, T R मतलब प्रतिरोध, T फॉर टाइम। तो याद रखना H बराबर I²RT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ये निकल करके आएगा वो आपका आंसर आएगा जूल में। लेकिन अगर मान के चलो कभी कैलोरी में पूछे तो याद रखना 1 कैलोरी में डायरेक्ट डाटा भी आ जाता है 4.18 जूल होते हैं। 1 कैलोरी में 4.18 जूल भी होते हैं। याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला सीधा याद रखना I²RT। क्या बोलोगे I²RT। ये सवाल भी पेपर में कई बार रिपीट होता है लाडलों कि विद्युत खर्च क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत खर्च क्या होता है, तो जैसे सवाल आता है ना वो कि 500 वाट के 5 बल्ब 10 घंटे चलते हैं, 10 घंटे चलते हैं, तो बताओ अप्रैल महीने का खर्च या विद्युत खर्च क्या होगा, अप्रैल महीने का विद्युत खर्च क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न आप देखते होंगे। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, तो देखो कितने वाट है बताओ, 500 वाट है। 500 वाट के कितने बल्ब हैं बताओ, 5 बल्ब हैं, बोलो सही है। फिर उसके बाद लिखना समय, कितने घंटे जलते हैं बताओ, 10 घंटे जलते हैं। फिर उसके बाद दिन लिखने हैं, अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं।
और बटे भाग किसका लगा दोगे बताओ, 1000 का भाग लगा दोगे तो यहां से 1 1 1 1 1 1 जो काउंट आएगा वही आपका विद्युत खर्च हो जाएगा। समझ में आ गया। कुल मिलाकर के जब भी आपको कितने यूनिट बिल आया तो वो यूनिट निकालने का फॉर्मूला है कितने वाट हैं, कितने घंटे जल रहे हैं, कितने दिन हैं, बात खत्म। बहुत सारे सवाल आते हैं बच्चों, 200 वाट के 3 बल्ब जल रहे हैं तो बताओ दिसंबर महीने का खर्चा बताओ। मैं आप ही से एक सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब आपको क्लास सेशन खत्म होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 300 वाट का बल्ब प्रतिदिन, सवाल ध्यान दीजिएगा, 300 वाट का बल्ब प्रतिदिन नोट कर लीजिएगा इसको, प्रतिदिन 8 घंटे जलता है, 8 घंटे जलता है तो याद रखिएगा जलता है तो अप्रैल महीने का खर्च बताओ, अप्रैल महीने का खर्च बताओ यदि प्रति यूनिट, सवाल देख लीजिएगा, यदि बच्चों प्रति यूनिट है ना 2 रुपया आता हो, 2 रुपया बिल आता हो तो टोटल खर्च बताओ, टोटल रुपीज बताओ कितना रुपया आएगा खर्चा। समझ में आ गई मेरी बात? यस, 300 वाट का ये सवाल आपको जरूर बताना है। पहले इस फॉर्मूले को लगा के यूनिट निकालना, फिर लास्ट में उसको 2 रुपए से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, याद रख लीजिएगा। तो बच्चों आज का ये सेशन था, आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। फिर बच्चों मैं आप सभी को एक बार फाइनली रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले था Q बराबर आपको प्लस माइनस NE याद रखना है। टोटल Q निकालने के लिए सभी आवेशों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तीसरा फॉर्मूला है I बराबर, अगर अपन बात करना चाहें I बराबर होता है Q अपॉन T, फिर V बराबर होता है W अपॉन Q, इस तरीके से। फिर R बराबर होता है, अगर अपन बात करें V बराबर होता है RI हो जाता है, R बराबर क्या होता है रो L अपॉन A हो जाता है। फिर आपको C याद करना है 1 अपॉन R होता है जिसको अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी। फिर सिग्मा होता है, ये 1 अपॉन रो हो जाता है। इस तरीके से आपको जो है चीजें याद रखनी है लाडलो। फिर अपने को हीट वायर याद रखना है, H बराबर I स्क्वायर RT याद करना है। फिर श्रेणी क्रम संयोजन है तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 डॉट। और अगर तुल्य प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में निकालना है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला W अपॉन T, फिर आपको याद रखना है I स्क्वायर R, फिर याद रखना है बच्चों V स्क्वायर अपॉन R, और फिर उसके बाद याद रखना है P बराबर होता है आपका VI। इस तरीके से आपको ये पावर का फॉर्मूला याद करना है। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम के अंदर अपने सवाल को बना पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो विश्वास मान के चलिएगा कि आपका विद्युत वाले चैप्टर का सवाल आपका गलत नहीं होगा। इसी प्रकार अगर आपको वीडियो चाहिए और किस चैप्टर का शॉर्ट में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपके हर समाधान, साइंस में जितना समाधान है उतना कर पाऊंगा प्यारे बच्चों। और रेगुलर आपकी क्लास रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर क्लास चलती है, थ्योरेटिकल क्लास, जिसमें मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक थ्योरी, MCQ, PYQ सब करवाता हूं। तो आप उस क्लास को जरूर एक बार विजिट कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। क्लास कैसी लगी एक प्यारे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों, इसमें बहुत मेहनत लगती है, शॉर्टकट नहीं होता है प्यारे बच्चों। सीधी PPT नहीं लगाता हूं, मेहनत करता हूं और आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगातार इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।